हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिमिट कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के जो भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी एंड मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे जो हम लिमिट कीवर्ड पढ़ने वाले हैं तो इसको पढ़ने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि लिमिट कीवर्ड हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, राइट। तो देखिए, अगर हम इसको एक रियल टाइम एग्जाम्पल से समझें तो ये क्या होता है कि अगर हमारे पास जब रियल टाइम डेटाबेस पे हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे थाउजेंड्स लैक्स ऑफ डेटा हो सकते हैं, राइट, हमारे डेटाबेस में। लेकिन हमें क्या होता है कि हमें कुछ करंट रिकॉर्ड जो इंसर्ट हुए या कुछ अपडेट हुए हैं हमें वो एक्सेस करने होते हैं। लेट सपोज कि हमें बस 100 रिकॉर्ड ही चाहिए, तो हम वहाँ पे लिमिट 100 लगा सकते हैं, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें जितना रिकॉर्ड का रिक्वायरमेंट था उतना हमें मिला। और इसमें क्या होता है कि टाइम भी कम लगता है। अगर आप डेटाबेस पे आप 1000 क्वेरी को फेच करने का एक क्वेरी लिख रहे हो और जहाँ पे आपको बस 100 क्वेरी फेच करना है, तो ऑब्वियसली 100 क्वेरी वाला टाइम आपका कम लेगा, तो इससे आपका टाइम भी सेव हो गया। तो लिमिट कीवर्ड का यही है कि ये क्या करता है, द लिमिट कीवर्ड इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न फ्रॉम द रिजल्ट सेट। जो कि हमारा रिजल्ट सेट है उससे जो भी नंबर ऑफ रोज रिटर्न होने वाला है वहाँ को हम लोग लिमिट कीवर्ड लगा करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि हमें क्या होगा, पूरा डेटाबेस का हमें नहीं मिलेगा, हमें जितना चाहिए उतना ही डेटा हमें मिलेगा, ठीक है। और ये जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ कि द लिमिट क्लॉज वर्क्स विद सिलेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिटर्निंग द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज ओनली। तो ये क्या है, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आपका लिमिट कीवर्ड काम करता है, ठीक है। उसके बाद और ये मैंने ये डिलीट के साथ भी काम करता है कि लिमिट कीवर्ड डिलीट के साथ कैसे काम करता है, मैं उसका भी वीडियो लेक्चर बनाई हूँ और मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर लेना। तो इसके बाद हम ये समझते हैं कि ये जो क्या करता है, ये आपका एक या दो आर्ग्यूमेंट कंटेन करता है जो कि आपका जीरो या पॉजिटिव वैल्यू को अपने में पुट करता है। जैसे आप देखो, अगर आप इसका सिंटेक्स समझोगे तो आपको समझ में आएगा। एक ये आर्ग्यूमेंट हो गया, एक ये आर्ग्यूमेंट हो गया, आपको लिमिट जो है दो आर्ग्यूमेंट कंसिडर करता है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आइदर जीरो होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। निगेटिव लोगे तो आपको ये एरर देगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स है सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए। ये सिंटेक्स है हमारा ऑर्डर बाय के लिए, कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसका भी MySQL वर्कबेंच पे इसका मैं डेमो दूंगी तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप थ्योरी पढ़ो बट उसके साथ साथ हैंड्स ऑन करो। थ्योरी को मैं सेकेंडरी ट्रीट करती हूँ क्योंकि थ्योरी पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे। हैंड्स ऑन करोगे आपकी थ्योरी और खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इट विल क्लियर। ओके, यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन इट। सो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मूव करते हैं हैंड्स ऑन की तरफ। और हैंड्स ऑन करने के पहले मैं बस छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आपके एंड से चाहिए सो दैट मैं और अच्छी वीडियोज़ अच्छे कंटेंट बना सकूँ। मुझे फीडबैक भी चाहिए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर मुझे कुछ और इम्प्रूव करने का है तो मैं वो भी करूँगी। ऑब्वियसली मेरा भी ये लर्निंग फेज है, ऐसा नहीं कि मुझे भी सब कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ अभी सीखना है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग भी मुझे बहुत कुछ सिखा सको। तो अपना ये फीडबैक आप मुझे तो कमेंट करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम इंप टेबल को ही यूज़ करने वाले हैं इसके लिए भी। तो हमारे इंप टेबल को अगर हमने अभी सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इंप किया तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास इतना डेटा सेट है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, लिमिट का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो अगर हमें लिमिट लगाना है कोई भी डेटा को फेच करने के लिए तो सबसे पहले तो हम एक सिंपल सा लिखते हैं क्वेरी, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप और ऐसे ही जस्ट मैंने कर दिया लिमिट 2। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 2 रिकॉर्ड को आपको 10-20 को आपको यहाँ पे ये दिखा देगा, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो एक समझ में आ गया। अब एक दूसरा हम समझते हैं कि ऑफसेट वैल्यू क्या होता है। तो ऑफसेट वैल्यू क्या होता है मैं आपको अभी एक एग्जांपल देके समझाऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप करते हैं। हमारा पूरा डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए जो कि क्या है, दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि हम अगर यहाँ पे अगर हमें लिमिट करना है, ठीक है, और हम अगर यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू 2 कॉमा और यहाँ पे लेट्स सपोज हमने 3 डाला या 4 डाला तो क्या होगा कि ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप करेगा, लिमिट कर, ये सेकंड फर्स्ट 2 वैल्यू को क्या करेगा, हटा देगा। मतलब हमारा फर्स्ट 2 वैल्यू क्या है,
10 एंड 20 उसको हटा देगा। इसके बाद 30, 40, 50, 60 4 वैल्यू को क्या करेगा, ये फेच करेगा। तो आई होप आपको ये ऑफसेट वैल्यू का मतलब समझ में आया होगा। जब हम यहाँ पे 2 डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा, फर्स्ट का 2 रिकॉर्ड हटा देगा, उसके बाद का यहाँ पे हमने 4 रखा है तो ये 4 रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा और 30, 40, 50, 60 हमें आउटपुट में दिखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमें दिख रहा है। तो आई होप आपको ये ऑफसेट वैल्यू समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो हमने नॉर्मल समझा। अब इसको हम ऑर्डर बाई के साथ समझते हैं कि ऑर्डर बाई के साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर बाई क्या कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी डिसेंडिंग कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी शायद बताया है कि अगर हमने डिसेंडिंग में नहीं लिखा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको असेंडिंग में पुट करेगा। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेरी कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हमें सारा डेटा एम्प्लॉय का मिल जाएगा। अब आपको डिपार्टमेंट आईडी को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 6 8 6 7 5। अब हमने डिसेंडिंग में किया है तो क्या होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, देन 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, राइट। ये हमारा डिसेंडिंग में होना चाहिए। हमने ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट आईडी डिसेंडिंग किया है तो ये क्या करेगा, पहले सारा डेटा इम्प से फेच करेगा। ऑर्डर बाई क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी डिसेंडिंग में करेगा। उसके बाद हमने क्या किया है, अगर हम लिमिट 4 कर दे सिर्फ तो क्या करेगा, ये 4 रिकॉर्ड फेच करेगा। तो हमारा 8, 7, 6 एंड 6 वैल्यू आना चाहिए। तो हम इसको रन करके देखते हैं। 8, 7, 6 एंड 6 हमारा वैल्यू आ चुका है, डिपार्टमेंट आईडी डिसेंडिंग में आया। तो अगर हम यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू 2 पुट कर दें तो ये क्या करेगा, 8 एंड 7 को हटा देगा, यहाँ से 6, 6 और इसके बाद 2 और वैल्यू ऐड कर देगा, क्योंकि ये हमने 4 तक रखा। अगर हम यहाँ पे 2 कर दें सिर्फ तो ये क्या करेगा, 8, 7 को हटा देगा और ये 6, 6 वाला वैल्यू हमें बस दिखेगा। तो इसको भी हम रन करके देख लेते हैं कि हमें क्या वैल्यू आ रहा है। ओके, जैसा कि आपको मैंने बताया था ये दोनों 6, 6 ही आएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 करूँ तो इसमें क्या होगा, 2 रिकॉर्ड और ऐड हो जाएंगे। आपको दिख रहा होगा 6, 6, 5 एंड इसके बाद जो भी होगा सबसे लोवेस्ट 3 होगा, तो यहाँ पे 3 आया है। ठीक है, 4 यहाँ पे नहीं है, इसलिए 4 नहीं आया है। अगर आपको यहाँ पे मैं रन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि डिपार्टमेंट आईडी 4 नहीं है इसमें, इसलिए क्या हुआ है, 4 नहीं आया है। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्डर बाय क्लाउज का। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प वेयर। लेट्स सपोज कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो उस पे हम फ़िल्टर लगाते हैं कि जो ईमेल आईडी है वही होना चाहिए। ये क्या होगा, हमने ईमेल आईडी 123@gmail.com के लिए हमें चाहिए रिकॉर्ड। तो आप बोलोगे कि तो सारा रिकॉर्ड फेच करेगा। एग्जैक्टली ये क्या करेगा, सारा रिकॉर्ड फेच करेगा। जब हम ये करेंगे तो ये हमें जितना रिकॉर्ड अभी है उतना ही मिलेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं इसको एक बार रन करके मैं दिखाती हूँ, तो आपको क्या होगा, ये सारा रिकॉर्ड यही मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अगर हमने वेयर कंडीशन लगाया तो पहला तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा। उसके बाद हमने क्या करके रखा है, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट डिसेंडिंग में करके रखा है। तो ये जब डेटा फेच हो जाएगा उसके बाद क्वेरी नेक्स्ट मूव करेगा, क्या करेगा, उसको डिपार्टमेंट आईडी पे क्या करना है, डिसेंडिंग में लगाना है। तो क्या करेगा, 8 करेगा, 7 करेगा, 6 करेगा, 5 करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा। लेकिन जैसे ही वो आगे मूव करता है तो उसको क्या दिख रहा है, ऑफसेट वैल्यू 2 दिख रहा है। तो उसको क्या करना होगा, 8 एंड 7 को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा एंड उसके बाद का इसको 4 रिकॉर्ड आपको दिखाना चाहिए। तो आपको 8 एंड 7 जो है वो रिमूव करके 6, 6 उसके बाद 5 एंड 3 आपको दिखना चाहिए। 4 वैल्यूज़ आपको दिखने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको मैं ये, एक मिनट बस इसको मैं विंडो को नीचे कर लूँ। ठीक है, इसको मैं रन करती हूँ और देन आपको 4 वैल्यूज़ दिखेंगे। ऐसा कि आपको दिख रहा है 8 एंड 7 को इसने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू 2 है, 6, 6, 5, 3। अगर हम यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू 1 करें तो क्या करेगा, आपका 8 को सिर्फ रिमूव करेगा, आपको डेटा 7 से मिल करके 6 तक, 7, 6, 6, 5 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नीचे का एक हटा दिया क्योंकि यहाँ पे बस 4 तक ही चाहिए था। अगर हम यहाँ पे 5 कर दें तो हमें एक नीचे और वैल्यू ऐड हो जाएगा जो आई थिंक 3 का है, राइट। या तो ये क्या है, आपका 3 का। अगर हम यहाँ पे 0 कर दें ऑफसेट वैल्यू तो ये आपका क्या करेगा, 8 को भी इंक्लूड कर देगा। मैंने कहा था ना, इसमें आपको 0 या पॉजिटिव नंबर आप ले सकते हो। तो अगर हमने यहाँ पे 0 कर दिया तो इसने क्या किया, 8 को इंसर्ट कर दिया और इसको डिसेंडिंग में कर दिया, जिसका एम्प्लॉय आईडी इतना है उसमें से सारा रिकॉर्ड इसने फेच कर लिया। तो आई होप इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी, आपको ये समझ में आया होगा ऑफसेट वैल्यू कैसे हम पुट करते हैं। ठीक है, आप लिमिट कैसे लगा रहे हो।
इसमें अगर आपको कुछ और भी समझना है तो आप मुझे कमेंट करो, कुछ मैं मिस कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं मिस कर ही सकती हूँ, इतने सारे कंसेप्ट हैं। कोई माई स्कूल कोई छोटी सी चीज़ नहीं है जो कि मैं 2-4 लाइन पढ़ी है मैं उसको पढ़ा दूँगी, बहुत सारी चीज़ें जो मिस होती हैं। आप कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियोज़ बनाने का ट्राई करूँगी। ओके, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके एंड से मोटिवेशन का, तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकूँ। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक यू।